सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात श्रीमान। पिछली वीडियो में हमने जाना था अपठित गद्यांश। आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति। कि प्रार्थना पत्र आपको एक दिया जाएगा और उसमें रिक्त स्थान दिए जाएंगे, उनको आपको भरना है। बहुत आसान है, क्योंकि जो शब्द आपको उसमें भरने हैं वो आपको एक बॉक्स में दिए गए होंगे और उस बॉक्स का क्या नाम होगा? मंजूषा। तैयार हैं सीखने के लिए? यस सर। ओके। एक ये पत्र है, छात्री विवाहे दिन द्वयार्थम लिखिते अवकाश प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि उचित मंजूषा पदई पूरयत, ऐसा आपको कहा गया है। और ये प्रार्थना पत्र जो है वो 2019 के वर्ष में सेट ए में आया था, वहाँ से ही हमने इसको लिया है अभ्यास के लिए। तो ये सबसे पहले लिखा है सेवायाम प्रधानाचार्य महोदय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एबैसय नगर और श्रीमन, ऐसे लिखा हुआ है। जब भी आपको कोई भी प्रार्थना पत्र करना है तो प्रार्थना पत्र में जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को आप अपने दिमाग में हिंदी में एनालाइज करेंगे, हिंदी में उसे सोचेंगे कि भाई का विवाह है, 2 दिन का अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप कैसे लिखते? भूल जाओ संस्कृत, एक बार अपने दिमाग में हिंदी को सोचो, क्योंकि हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना है। जो चीज हम जानते हैं उसमें हम अच्छा कर सकते हैं, आप जानते हैं? यस सर। तो जो जानते हैं वो हम अच्छा कर सकते हैं, तो पहले हम जो जानते हैं उसको सोचेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा, उत्साह जो हमारा बढ़ जाएगा। तो वो अपने दिमाग में सोचो कि अगर आपको आपके प्रधानाचार्य को पत्र लिखना होता तो सबसे ऊपर क्या लिखते हैं आप? सेवायाम। सेवा में ऐसा लिखते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखते हो, और फिर विषय भी लिखते हो, और फिर श्रीमान जी ऐसा लिखते हो। वही चीजें आपको यहां दी गई है, कोई भी अलग चीज नहीं है। 2 बार अगर प्रार्थना पत्र को आप ठीक से पढ़ोगे तो अपने आप उसकी हिंदी को आप समझ जाओगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो यहां तक कोई भी खालिस्तान नहीं दिया गया है, यहां भी आपको खालिस्तान मिल सकता है। आपको जो ये सेवायाम है यहीं पर भी एक खालिस्तान मिल सकता है, लेकिन यहां नहीं है। अगर होता तो तुम्हारे अंदर अपने आप दिमाग में वो चीज आ जानी चाहिए कि अगर मैं हिंदी में पत्र लिख रहा होता या लिख रही होती तो सबसे ऊपर मैं सेवायाम लिखता हूं, सेवा में हिंदी में लिखता हूं, तो वहां सेवायाम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां भी खालिस्तान हो सकता है, कहीं पर भी। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यहां क्या शब्द होते हैं। अपने आप दिमाग से जब सोचोगे कि मैं अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहा होता या होती तो मैं क्या लिखता, तो आप यहां लिख पाओगे। फिर वहां हम लिखते हैं कि विनम्र निवेदन यह है कि, ऐसा ही लिखते हो? तो यहां भी वही है, सविनयम निवेदनम, आगे क्या? यह है कि, ऐसा ही लिखते हो? तो है कि कोई संस्कृत आपको यहां मिलेगी, वही तो है जो हमने हिंदी में आज तक लिखना पढ़ना सीखा है, वही हम कर रहे हैं। बस उसको संस्कृत के उन शब्दों का अर्थ हमें देखना है। अब मंजूषा में आपको 4 शब्द दिए गए हैं, क्योंकि 4 नंबर का आएगा, 4 आपको खालिस्तान मिलेंगे, 4 आपको मंजूषा में शब्द मिलेंगे। तो दिन द्वयार्थम, उपस्थिति, अस्ति और भविष्यति, ये 4 आपको शब्द दिए गए हैं। तो दिन द्वयार्थम, दिन क्या होता है? दिन 2 दिन। उपस्थिति को आप समझते हैं, अटेंडेंस, उपस्थिति। अस्ति है, यह है नहीं, अस्ति है, और भविष्यति होगा। ये एक सामान्य सा हमने अर्थ यहां से निकाल लिया। और वहां देखेंगे सविनयम निवेदनम, अब देखो सविनयम निवेदनम दिन द्वयार्थम, सविनय निवेदन 2 दिन के लिए, ऐसा तो नहीं होता। सविनयम निवेदनम उपस्थिति, ऐसा भी नहीं हो सकता। सविनय निवेदनम भविष्यति होगा, सविनय निवेदन होगा, ऐसा भी नहीं लिखते हम क्या लिखते हैं? सविनय निवेदन यह है, तो अस्ति यहां आ जाएगा पहले में, ठीक है? सविनय निवेदनम अस्ति। यत कि मम भ्रातुः विवाह, मेरे भाई का विवाह मई मासस्य पंचम्याम तिथौ, मई मास की
5वीं तिथि को, यानी कि 5 मई को। अब क्या होगा, 5 मई को खालिस्तान क्या आएगा, भविष्यति, क्योंकि होगा 5 मई को होगा, क्योंकि पहले पत्र लिख रहे हैं आगे के लिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, भविष्यति। तत्र मम खालिस्तान आवश्यकी वर्तते, वहां पर मेरी खालिस्तान आवश्यक है। अब 2 ही हमारे पास है, 2 ही हमारे पास ऑप्शन बचे हैं, अस्ति और भविष्यति दोनों हो चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि वहां पर मेरी 2 दिन आवश्यक है या उपस्थिति आवश्यक है। उपस्थिति 2 दिन आवश्यक नहीं है, वहां पर मेरे 2 दिन आवश्यक है, ऐसा नहीं, वहां पर मेरी उपस्थिति आवश्यक है। तो हिंदी में जब तुम उनको सोचोगे तो उसका अर्थ अपने आप लग जाएगा। वहां पर 2 दिन आवश्यक है, ऐसा नहीं, वहां पर मेरी उपस्थिति आवश्यक है, क्योंकि लास्ट में आप ऐसा लिखते हो कि भाई मुझे 2 दिन का अवकाश दें, 3 दिन का दें, 1 दिन का दें, वो आप बाद में लिखते हो, है ना। पहले आप उस घटना को, उस परिस्थिति को बयान करते हो, उसके बाद आप अवकाश मांगते हो। अगर आप बीमार हैं उसका लिख रहे हो तो आप बताएंगे ना पहले कि मैं 2 दिन से बीमार हूं, ये इतने दिन की बीमार हूं, और फिर आप अवकाश मांगोगे। तो फिर अब लास्ट में अतः चतुर्थ पंचम दिनांकयोः, इसलिए चौथे और 5वें दिनांक का, यानी कि तारीख का मुझे अवकाशम मह्यम प्रदाय, अब उसको मह्यम अवकाशम प्रदाय, मुझे अवकाश प्रदान करना है। 4 और 5 तारीख का 2 दिन का, बचा भी हमारे पास एक ही है, है ना। तो करने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले जो इसमें से अर्थ आपको अच्छे से आता हो, इस मंजूषा में जो 4 शब्द दिए हैं उन चारों का कौन से का अर्थ आपको सबसे अच्छे से आता है, क्योंकि जरूरी नहीं है उनकी हिंदी आप कर पाओ, तो आपको ये जानना है कि किसका अर्थ आप अच्छे से कर पाओगे और उस अर्थ का मैच किस वाक्य के साथ वहां हो रहा है, उसको सबसे पहले भर दो। अगर आपको नहीं आता है छोड़ के आगे चले जाओ, क्योंकि अगर आपने गलत वहां भर दिया तो ये तो गलत हो ही गया, और ये शब्द जिसकी जगह पे आना था वो भी गलत हो जाएगा। एक गलत भरने से 2 गलत हो जाएंगे तुरंत, इसलिए जो आता है उसको भरना है। तो ये चीज ये कंप्लीट हुआ। अब ये भी देखना कि अवकाशम मह्यम प्रदाय अनुगृह्णन्तु भवन्त, उसके बाद भवताम शिष्य, ऐसा आप लिखते हो ना, आपका शिष्य रमाकांत और कक्षा 10वीं और 5 उसका अनुक्रमांक है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है इसमें। तो यही चीजें खालिस्तान वहां ना होकर यहां भी हो सकता है, यहां लिखा हुआ मिल जाए आपको भवान रमाकांत, आप रमाकांत हैं, और उसके बाद आपको लिखा जाए कि भ्रातृ विवाहे 2 दिन के लिए अवकाश, और जो भी कुछ है, कोई भी पत्र हो सकता है, वहां लिख दिया जाए कि आप रमाकांत हैं। तो जब आप पत्र लिखेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, और यहां आपको खालिस्तान दे दिया जाए, तो आपको पता है कि अपना नाम हमेशा सबसे अंत में होता है। अगर भाई को ही पत्र लिखना होता तो पत्र में लिख दिया जाता कि भवान रमाकांत, आप रमाकांत हैं, ठीक है, और भवतः भ्रातुः नाम, आपके भाई का नाम रमेश है। मान लो ऐसा कोई पत्र आ जाता, तो फिर क्या करते, सबसे ऊपर किसको, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका एड्रेस होता है ऊपर, ऊपर भी नाम में खालिस्तान आ गया और नीचे भी खालिस्तान आ गया। तो अब रमाकांत कहां भरे, रमेश कहां भरे, तो वो कैसे आइडिया लगाओगे कि जिसको पत्र लिखा जाता है वो ऊपर होता है और जो पत्र लिख रहा होता है वो नीचे होता है। तो खालिस्तान कहीं भी आपको मिल सकता है पूरे लेटर में, जरूरी नहीं है कि ये 4 हैं ऐसा ही आपको पेपर में मिले, ठीक है। समझ में आया? एक और उदाहरण से देखते हैं। भवान योगीनाथ, अब आपको बता दिया गया है कि आप योगीनाथ हैं, आपका नाम क्या है, योगीनाथ है, कहीं लड़का है या लड़की है, जो भी पत्र लिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप योगीनाथ हैं, जो पेपर दे रहा है वो योगीनाथ है। स्व अध्ययन विषय, अपने अध्ययन के विषय में अग्रजम प्रति लिखिते, अग्रज क्या होता है, बड़ा भाई, अनुज छोटा भाई, अनुज छोटा भाई, अग्रज बड़ा भाई। तो अग्रजम प्रति लिखिते पत्रे रिक्त स्थानानि उचित मंजूषा पदई पूरयत, तो बड़े भाई को जो आपको पत्र लिखना है
और उस पत्र में मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान आपको भरने हैं। पूज्य अग्रज सादरम क्या आता है? सबसे पहले आपको नमस्कार है, सादर पूर्वक नमस्कार है, तो क्या आ जाएगा? प्रणमामि। तुरंत अगर थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे ना, 4 नंबर एकदम आसान है, लेकिन अगर एक भी गलत भरा तो एक के साथ दूसरा भी गलत हो जाएगा, जिसकी जगह पे वो आना था वो भी गलत। इसलिए शांति से 1-2 बार। संस्कृत के पेपर में बहुत समय होता है और बहुत नंबर मिलते हैं। अगर सावधानी से आपने पेपर किया तो 100 के 100 नंबर मिलना आसान काम है, बशर्ते आप ध्यान से पेपर को करोगे। तो प्रणमामि, क्योंकि हम लिखते हैं कि पूज्य अग्रज, और ये उदाहरण जो है वो 2019 वर्ष के सेट बी में आया था, उसको हम देख रहे हैं। तो सादरम क्या आएगा? प्रणमामि। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ सब कुशल हैं और आशा है वहाँ भी सब कुशल ही होंगे। तो यहाँ भी कई बार खाली स्थान आता है, कई बार खाली स्थान आता है। अत्र कुशलम तत्रास्तु की जगह पे या कुशलम की जगह पे कई बार खाली स्थान पूछा जाता है। तो ये लाइन आपको एकदम याद सी हो जानी चाहिए। अहम खाली स्थान ध्यानेन पठामि। अब हमारे पास 4 शब्द हैं। करोमि, करोमि का क्या अर्थ बता सकता है कोई? हाँ, करता हूं अपने लिए। प्रणमामि का हमें पता चल ही गया, प्रणाम करता हूं। छात्रावासे, छात्रावास क्या होता है? हॉस्टल, जहां पढ़ता है तो विद्यालय भी हो सकता है, लेकिन जो आवासीय विद्यालय होते हैं, रहने वाले, विद्यालय के समय के बाद में रहने का भी, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हॉस्टल, तो उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? छात्रावास, और संस्कृत में भी उसको छात्रावास कहेंगे। ठीक है ना? तो छात्रावास आपको पता है क्या होता है? हॉस्टल। और पंचवादने 5 बजे, पंच माने 5, वादने बजे, 5 बजे। अब देखते हैं, अत्र कुशलम तत्रास्तु अहम खाली स्थान ध्यानेन पठामि। मैं करता हूं, ध्यान से पढ़ता हूं। करोमि अगर भरेंगे तो यह इसका अर्थ होगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, इसलिए बेटा जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से सुनो। अब आपको नहीं आया इसका, छोड़ दो। मैंने पिछले उदाहरण में क्या समझाया था? अगर नहीं आता है तो गलत मत भरो, गलत भरोगे तो फिर अगला भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। नहीं समझ में आया, छोड़ दो। अहम खाली स्थान उत्थाय, उत्थाय मतलब उठकर। मैं पंचवादने, जब उठने की बात है कि मैं खाली स्थान उत्थाय पठितानाम पाठानाम आवृत्तिम, मैं 5 बजे उठकर, अब 5 बजे दिया है ना, उठने की बात है तो 5 बजे, ये पंचवादने यहां आ जाएगा। हमें प्रणमामि का पता चल गया, हमें पंचवादने का पता चल गया कि कहां भरना है। उनको अभी रोक दो, वहां अगर गलत भरते तो फिर दूसरा भी एक और गलत हो जाता है। इसलिए इंतजार करो, हो सकता है बाकी का आपको पता हो तो जो बच जाएगा वही उसमें आ जाएगा। अब 2 ही रह गए ना आपके पास। चलो, उत्थाय पठितानाम पाठानाम आवृत्तिम, मैं पढ़े हुए पाठों की आवृत्ति करता हूं, सही बताया। तो उसके लिए करोमि आ जाएगा। करोमि किसके लिए है? करता हूं। तो मैं आवृत्तिम करता हूं। मह्यम संस्कृत विषयम रोचते, मुझे संस्कृत विषय बड़ा प्रिय है, अच्छा लगता है। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो मम प्रणामाः। यहां भी अक्सर कई बार पेपर में खाली स्थान दिया जाता है, पूछा जाता है, तो यहां भी हो सकता है कि प्रणाम जो है माता पिता के चरणों में प्रणाम, तो यहां भी कोई खाली स्थान आपको मिल सकता है। भवताम अनुज योगीनाथ, योगीनाथ की जगह पे भी आपको मिल सकता था, और यहां अनुज की जगह भी मिल सकता था। अभी मैंने बताया कि अनुज कौन होता है? छोटा। अग्रज कौन होता है? बड़ा। तो जो अग्रज है उसको वहां लिखा जा रहा है और अनुज की डिटेल नीचे आएगी। यहां भी अगर खाली स्थान होता तो ये भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए, आप अच्छे से कर लेते। तो यहां आ गया करोमि। अब आपने देखा प्रणमामि 1 नंबर में आ गया, 3 नंबर में पंचवादने आ गया, और 4 नंबर में करोमि आ गया। तो अपने आप क्या बच गया? छात्रावासे। छात्रावासे बच गया, वो अपने आप यहां आ जाएगा। अहम छात्रावासे ध्यानेन पठामि, मैं छात्रावास में ध्यान से
पढ़ता हूँ। अब करोमी, जैसा इसने बताया शुभम ने, करोमी अगर यहाँ लगाओगे तो अहम करोमी ध्यानेन पठामि, मैं करता हूँ ध्यान से पढ़ता हूँ, वाक्य बना? नहीं बना। तो आपको समझ में आया? तो इस प्रकार से आज हमने पत्र आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति को जाना, समझा, और अगली वीडियो में हम चित्र आधारित रिक्त स्थानों की पूर्ति को जानेंगे, समझेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वेभ्यो नमो नमः।